नमस्कार जोहार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम के झारखंड न्यूज़ में स्वागत है और मैं हूं मंजीत। तो चलिए आज के बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। झारखंड के अपडेट को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चाहे योजना की बात हो या नौकरी, कोई नीति हो या सरकार से जुड़ी बात, कोई दुर्घटना हो या कोई भी बड़ी खबर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सबसे पहले न्यूज़ प्राप्त होगा। आरक्षण की मांग पर गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा बंद, नहीं खुली दुकानें, जगह जगह चक्का जाम। नेशनल हाईवे 23 व नेशनल हाईवे 78 को घंटों जाम रखा गया। बंद समर्थक के बीच सड़क पर बैठ गए थे। कई जगह टायर जलाया गया। गुमला के सिलाफारी में लोग ने एक एम्बुलेंस को जब्त किया, जिसमें मरीजों की जगह यात्रियों को ढोया जा रहा था। आरक्षण की मांग को लेकर पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति की ओर से आहूत दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल बंद का व्यापक असर दिखा। समिति ने दावा किया कि गुमला और सिमडेगा जिले में बंद अभूतपूर्व रहा। उड़ीसा, रांची, छत्तीसगढ़ और बिहार जाने वाले वाहनों का परिचालन रोक दिया गया। जिले की छोटी बड़ी सभी दुकानें बंद रही। जिले के सभी 12 प्रखंड में जगह जगह चक्का जाम किया गया। नया संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को विपक्ष के बहिष्कार पर सियासी घमासान शुरू। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री 28 मई को करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के हाथों नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं कराने का हवाला देकर कार्यक्रम का सामूहिक बहिष्कार किया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार राष्ट्रपति का अपमान कर रही है। अब मामले में झारखंड में बीजेपी विधायक दल के नेता और प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बाबूलाल मरांडी ने विपक्ष को पाखंडी करार करते हुए उनके व्यवहार और विचार में सामंजस्य नहीं है ये कहा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राष्ट्रपति के तथाकथित अपमान की बात कहने वाले विपक्ष को राष्ट्रपति चुनाव में उनके विरुद्ध उम्मीदवार नहीं खड़ा करना चाहिए था। बता दें कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी विपक्ष के विरोध को गैर जरूरी बताते हुए कहा कि जहां तक बात राष्ट्रपति के अपमान की है तो विपक्ष को उन्हें निर्विरोध चुना जाने दिया जाना चाहिए था। बरबड्डा में वज्रपात में मां बेटी की मौत। बरबड्डा थाना क्षेत्र के बेहिंचिया तेलिया गांव निवासी पूरन महतो की पत्नी शांति देवी, जिसकी उम्र 42 वर्ष, व पुत्री रिंकू कुमारी, जिसकी उम्र 18 वर्ष थी, शुक्रवार की शाम वज्रपात से उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार घटना के कुछ घंटे पहले मां बेटी बाजार में सब्जी बेचकर लौटी थी। फिर शाम को दोनों घर के सामने स्थित खेत में सब्जी तोड़ने लगी। इस दौरान तेज आंधी पानी से शुरू हो गई। आंधी पानी से बचने के लिए मां बेटी तलिया मानीडी पथ पर अर्धनिर्मित शेड पर घुस गई। इस दौरान तेज आवाज के साथ बिजली गिरी और मां बेटी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। झारखंड के गुमला जिले में वज्रपात की वजह से मोबाइल में विस्फोट हो गया, जिससे एक व्यक्ति जिंदा जल गया। वज्रपात की दूसरी घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। वहीं आसमानी बिजली गिरने की वजह से एक घर में आग लग गई और मवेशी की मौत हो गई। झारखंड के गुमला जिले में वज्रपात की वजह से मोबाइल फोन में विस्फोट के बाद झुलसकर शुक्रा असुर की मौत हो गई। मामला विष्णुपुर प्रखंड का है। प्रखंड के चोरीडी बॉक्साइट माइंस में वज्रपात हुआ।
उस समय शुक्रासुर फोन पर बात कर रहा था। जैसे ही वज्रपात हुआ, शुक्रा के मोबाइल में विस्फोट और वह बुरी तरह से झुलस गया। उसकी मौत हो गई। रामासुर भी बुरी तरह से घायल हो गया। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिष्णुपुर लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया गया। टाटा स्टील में अब नहीं होगी ट्रेड अप्रेंटिस की सीधी बहाली, जाने क्या है वजह। बेहतर प्रदर्शन रखने पर ही उनकी नियुक्ति टाटा स्टील टेक्निकल सर्विसेज लिमिटेड और टाटा स्टील स्पोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में बहाली होगी। दोनों कंपनी पहले से ही इस पर काम कर रही है। टाटा स्टील में ट्रेड अप्रेंटिस के पद पर नौकरी का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर है। दरअसल कंपनी की तरफ से कहा गया है कि अब उनकी टाटा स्टील सीधी बहाली नहीं करेगी। जब कभी भी ट्रेड अप्रेंटिस के पद के लिए वैकेंसी निकलेगी, सभी को नियुक्ति टाटा स्टील के अनुषंगी कंपनियों में भी होगी। इसके अलावा कंपनी में अन्य बहालियां भी फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स के आधार पर होगी। झारखंड में बिजली कटौती से प्रभावित हो रहा है उद्योग। 20 से 25% उत्पादन का घाटा, हर दिन 5 करोड़ रुपए के लगभग अधिक नुकसान। झारखंड में पूरी तरह से बिजली पर आश्रित लघु और कुटीर उद्योग संकट में है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर काम कर रहे लोगों को 1 लाख से अधिक मजदूरों को परेशानी झेलने पड़ रही है। झारखंड में बिजली कटौती से छोटे से लेकर बड़े उद्योग संकट में हैं। हाल यह है कि पिछले 1 सप्ताह के दौरान हर दिन 3 से 6 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। उद्यमियों का कहना है कि सूचना देकर बिजली कटौती हो तो अधिक दिक्कत नहीं है। बार बार ट्रैपिंग से मशीन खराब हो रही है और आर्थिक नुकसान बढ़ रहा है। 24 घंटे के दौरान 3 से लेकर 9 बार बिजली काट रही है। स्थिति यह हो गई है कि रांची में ही नामकुम, तपुदाना, नगरी, कोकर सहित अन्य जगहों के 2000 से अधिक छोटे बड़े उद्योग में काम जारी रखना मुश्किल हो रहा है। रांची में हुए जमीन घोटाला में पश्चिम बंगाल के रजिस्ट्री कार्यालय और अधिकारियों का नाम ईडी के जांच में सामने आया। इसके बाद वहां हुए जांच में कोलकाता भूमि निबंधन कार्यालय में भूमि के दस्तावेज में गड़बड़ी किए जाने के कई मामले सामने आए हैं, जिसमें रांची से जुड़े जमीन का भी मामला शामिल है। झारखंड जूनियर इंजीनियरिंग के 1556 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन की तारीख में संशोधन। झारखंड जूनियर इंजीनियरिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख 25 मई से शुरू होनी थी। ये परीक्षा 1 चरण में संचालित होनी है। परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। एएसएससी द्वारा संचालित झारखंड जूनियर इंजीनियरिंग के 1556 पदों पर निकली वैकेंसी पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि में बदलाव किया गया है। अब अभ्यर्थी ये आवेदन 7 जून से भर सकेंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई रखा गया है। परीक्षा शुल्क का भुगतान 8 जुलाई की मध्य रात्रि तक होगा। वहीं फोटो और हस्ताक्षर अपलोड 10 जुलाई की मध्य रात्रि तक कर सकेंगे।